हेलो दोस्तों, हाई क्लास विथ एम के झा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि क्लास 8 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 2025 में आने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते। इससे पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, विपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है विपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल, कवक। तो इसका सही आंसर है शैवाल। तीसरा प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है केंद्रक। चौथा प्रश्न है, कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलेरिया। पांचवा प्रश्न है, निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। छठा प्रश्न है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा। सातवां प्रश्न है, एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लेड। आठवां प्रश्न है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। नौवां प्रश्न है, धातु का वह गुण जिसे पीटकर चादर बनाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आघात वर्धनीय। 10वां प्रश्न है, यूष्मा की सबसे कम चालक धातु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा। अगला प्रश्न है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आसुत जल। अगला प्रश्न है, किस धातु पर इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत लेपन। निम्न में किसमें आंतरिक जनन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुर्गी। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में जनन की विधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकुलन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ने पर दाब घटता है, बढ़ता है, दोनों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घटता है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पास्कल। अगला प्रश्न है, निम्न बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घर्षण बल। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अदहनशील है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्थर। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किसी ज्वाल का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे बाहरी भाग। अगला प्रश्न है, कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर और मादा का सृजन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, XY। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 28 दिन। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आभासी। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाली किरणें को कौन नियंत्रित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुतली। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खरीफ फसल। स्वपोषी का उदाहरण है? इसका सही आंसर है अमरूद का पौधा। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कटाई। हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की कटाई की जाती है। अगला प्रश्न है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक धूल धुआं के कारण चांद तारे छुप जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न है, तरल जैसे हवा, जल में गति करने वाली वस्तु को उचित देकर घर्षण बल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम। अगला प्रश्न है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नौकाकार। इसमें घर्षण कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नायलॉन। अगला प्रश्न है, किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास, ऊन, नायलॉन, रेशम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नायलॉन। अगला प्रश्न है, दमकल कर्मचारियों के कपड़े के ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए मेलामाइन। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयाम। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए ध्वनि की कंपन को घटाना होगा, बढ़ाना होगा, आयाम बढ़ाना होगा, आयाम घटाना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयाम घटाना होगा। प्रासरव ध्वनि की कंपन की आवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप को विनाशकारी माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस को बढ़ने से विश्व तापन की समस्या हो रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कुछ प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आवासों का विनाश और शिकार। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है बिटुमिन। अगला प्रश्न है, संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो इसका सही आंसर है घरेलू मक्खी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।